अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था एक चालू बम जैसी है जिसमें कभी भी धमाका हो सकता है। जो बाइडेन ने इसकी वजह चीन की धीमी आर्थिक विकास दर को बताया। अमेरिकी राज्य यूटा में एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने कहा कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, यानी चीन को लेकर के कहा कि उनकी कुछ समस्याएं हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। जब बुरे लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं तो वो बुरे काम ही करते हैं। जो बाइडेन ने कहा कि चीन मुश्किलों में घिरा हुआ है और वो चीन को परेशान नहीं करना चाहते और उनके साथ तर्कसंगत संबंध रखना चाहते हैं। बता दें कि चीन का उपभोक्ता सेक्टर डिफ्लेशन यानी अपस्फीति की चपेट में आ गया है। वहां फैक्ट्री गेट की कीमतें भी जुलाई से घट रही हैं। स्थिर उपभोक्ता कीमतों और मजदूरी के चलते चीन की विकास दर धीमी हो सकती है। चीन में घरेलू खर्च में कमी का असर कोरोना के बाद वहां के आर्थिक विकास पर पड़ रहा है। महामारी के शुरुआती दिनों के बाद से ही चीन को निर्यात में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि घरेलू और वैश्विक मांग में गिरावट के कारण आयात भी कम हो गया है। बता दें कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन का मतलब वस्तुओं और सेवाओं की गिरती कीमतों से है, जो घटती खपत सहित कई कारणों से हो सकती है। वस्तुओं की घटती कीमतें फायदेमंद लग सकती हैं, लेकिन आमतौर पर उपभोक्ता कीमतों में और गिरावट की उम्मीद में खरीदारी को स्थगित कर देते हैं। जो बाइडेन ने बीते साल जून में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी और बाइडेन की टिप्पणी को उकसावे वाली कार्रवाई बताया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हाल ही में चीन का दौरा करके लौटे हैं। दोनों देशों के संबंध कड़वाहट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में बाइडेन की ताजा टिप्पणी से भी दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ सकता है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत चीन की रणनीतिक रूप से अहम कंपनियों जैसे कि स्टार्टअप में अमेरिका के निवेश पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका को आशंका है कि चीन के अमेरिकी निवेश और विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। इस आदेश का प्रमुख उद्देश्य सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश पर रोक लगाना है। डिफ्लेशन का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की गिरती कीमतों से होता है, जो कई कारणों से हो सकती है। लोगों को वस्तुओं की घटती कीमतें फायदेमंद लग सकती हैं, लेकिन आमतौर पर उपभोक्ता कीमतों में और गिरावट की उम्मीद में खरीदारी को टाल देता है। आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते साल जून में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था, जिस पर चीन ने कड़ा विरोध जताया था। अमेरिका ने चीन में निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे चीन बिलबिला उठा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार और अपने मुखपत्रों के जरिए अमेरिका को जमकर कोस रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर इसे अमेरिका का गलत फैसला बताया। उसने इस फैसले को तुरंत वापस लेने और निवेश प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ जमकर जहर उगला। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि इस फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही नुकसान होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अमेरिका से अपने गलत फैसले को तुरंत वापस लेने, चीन में निवेश प्रतिबंध हटाने और चीन अमेरिका आर्थिक सहयोग और व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का आग्रह करता है। चीन स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगा और दृढ़ता से हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने अमेरिका के समक्ष इसके खिलाफ विरोध भी दर्ज करवाया है। चीन ने दावा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बेस में अमेरिका का असली उद्देश्य चीन के विकास के अधिकार को छीनना और अपना आधिपत्य बनाए रखना है, जो शुद्ध आर्थिक जबरदस्ती और तकनीकी बदमाशी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।